अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 इसको कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट किया था और किस तरह हम वेन डायग्राम के थ्रू सेट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है, वो हमने सीखा था। आज हम उसी क्वेश्चन को फर्दर अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 का ये डाटा गिवन है, यू सेट गिवन है, ए सेट गिवन है और सेट बी गिवन है, ठीक है। इसका जो हमने सेकंड पार्ट है वो प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो आपका बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, ठीक है। तो वो हम आपके लिए होम टास्क भी छोड़ते हैं, ठीक है। जिसका थर्ड पार्ट है हम उसको प्रूफ करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा वो डिफरेंट है, तो उसको हम बेहतर अंदाज में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, उसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसका है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट अगर हम बेटा सॉल्व करें तो वो हमारे पास है थर्ड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। किसी को याद है कि हमने ये जब लास्ट वीडियो से पढ़ा है, ये तो कुछ कोई ला है, आई थिंक सो, मुझे लगता है ऐसे ही कोई ला है। आपको याद है, आ रहा है याद आपको? ये एक्चुअली हमारा डिमॉर्गन ला था, ठीक है। ये डिमॉर्गन ला का एक पार्ट है, इसका एक और पार्ट भी है, जिसके अंदर यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक डिमॉर्गन लॉ है, ठीक है। हमने इसको प्रूफ करना है विद दीज सेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करनी है। वो हमारे पास क्या आएगी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने सबसे पहले तो आपने ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? विद दीज सेट्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए सेट। आप लिखेंगे ए सेट हमारे पास किसके इक्वल है? 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। हम इसका यूनियन लेंगे बी सेट के साथ और वो हमारे पास किसके इक्वल है? 2 3 4 5 एंड 8। ये हमारे पास सेट ए और बी को हमने लिख लिया है। उनका हमने क्या लेना है? यूनियन लेना है। अब यूनियन एक्चुअली में हम क्या करते हैं इसमें आपने जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके किसी एक सेट में लिख देना है। इसको हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है। आपने इन नंबर्स को अरेंज करके किसी एक सेट में लिखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, उसके बाद 3 4 5 6 नहीं है, दोनों के अंदर 6 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 7 8 एंड फाइनली 9 लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया है ए यूनियन बी का, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब इसके बाद आपने इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। वो हमारे पास क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट जब भी हम लेते हैं तो हम उसका यू में से डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है। अब आपने क्या करना है? यू हमारे पास किस सेट के इक्वल है? 1 2 3 अप टू 10। ये हमारे पास सेट यू है, ठीक है। अब आपने इसका डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी, जो कि हमारे पास इसके इक्वल है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नहीं है, 7 8 एंड 9। ये हमारे पास इसका आंसर था, ठीक है। अब आपने डिफरेंस में क्या करते हैं? आपने फर्स्ट सेट की वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेकंड सेट में नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट सेट में तो हैं बट यहाँ पे नहीं है। तो आप चेक कर लें, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो आप 6 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 भी नहीं है, तो आप 10 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको नंबर 1 का नाम देना है। अब आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेन डायग्राम के अंदर, यानी कि वो रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक था उसमें सेट्स को प्लॉट किया था, तो वो अब यहाँ भी हम करेंगे। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी? ये हमारे पास है वेन डायग्राम, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इसमें आपने सेट यू को डिनोट करना होता है। ये आपके पास कंप्लीट जो होता है ये सेट यू होता है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सेट ए भी इसके अंदर आता है और सेट बी भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। बिकॉज सेट ए और सेट बी आपके सेट यू के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। अब जो भी सबसेट होता है हम उसको उसी के अंदर लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास
ए और बी को हमने यू के अंदर ही प्लेस करना है बिकॉज दे आर सबसेट्स ऑफ सेट यू। अब यहाँ पे आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है, हम इसको बाहर लिख लेते हैं ताकि अंदर हम उनके एलिमेंट्स को लिख पाए, ठीक है। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स याद करें, आपके पास मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपने दोनों के अंदर ये देखना है कि कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। आपके पास सेट ए और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, वो 3 था और 5 था। तो हमने 3 और 5 को इस कॉमन रीजन में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट्स बचे हैं वो रिमेनिंग जो ए का रीजन है वहां पे प्लेस कर देना है। वो हमारे पास कौन कौन से बचे हैं, 1 बच गया है, 7 और 9। तो आप क्या करेंगे, 1 7 और 9 को यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 7 और 9। अब जो बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं कॉमन्स को निकाल के, वो कौन कौन से हैं, आपके पास 3 और 5 कॉमन था, 2 बच गया, 3 और 8। तो आप क्या करेंगे, 2 को, 3 को और 8 को आप रिमेनिंग जो बी का रीजन है वहां प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जो रिमेनिंग ए और बी के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो आपने कहां लिखने हैं, वो आपने इस कंप्लीट जो ए और बी के आउटसाइड रीजन है वहां लिख देने हैं। वो हमारे पास कौन सा है, ये सारा जो रीजन है ये हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रीजन या यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसके अंदर ये सारा रीजन हमारे पास आता है। तो आपके पास 6 और 10 हमने लास्ट टाइम भी कहा था या सॉल्व किया था, उसमें क्या था कि 6 और 10 आपका इस रीजन में आता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारा पार्ट आता है। ये समझिए कि आपके पास 6 और 10 का पार्ट है ए और बी को निकाल के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 6 और 10 को क्या करना है, शेड करना है। अब ये रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, आपने बेटा सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अगर आप वेन डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो आपने पहले ए यूनियन बी निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे ये निकाला था, ठीक है। आपके पास ए यूनियन बी क्या आएगा, आपने सबसे पहले जो ए यूनियन बी है वो क्या होता है कि आपने ए को भी शेड करना है, तो आप ए को भी शेड कर देंगे और बी को भी शेड कर देंगे बिकॉज जब भी हम यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आप ए को भी ए के एलिमेंट्स भी आप उसके अंदर शामिल करते हैं और बी के एलिमेंट्स को भी आप इंक्लूड करते हैं। तो आपने इसी तरह जो सेट ए है और सेट बी है इन दोनों के एलिमेंट्स को, इन दोनों के रीजन को आपने शेड कर देना है, ठीक है। अब ऐसे ही आपने इसका क्या देना है, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास है ए यूनियन बी का आंसर, ठीक है। अब हमने इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे देंगे, वो हमने ए यूनियन बी का जो भी आंसर आया है उसको आपने यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह जैसे हमने इसको यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने पार्ट शेड किया है इस पार्ट को निकाल देंगे। चलिए करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ ये हमारे पास सेट ए और सेट बी अगेन वैसे ही हमने करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो पहले से शेड है मैं उसको ब्लू से शेड कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर कलर्स नहीं है तो आप पेन यूज कर सकते हैं और मार्कर यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पॉइंटर, आप इन कलर्स को यूज कर सकते हैं जो आपके पास पेपर में अवेलेबल भी होंगे बिकॉज लेड पेंसिल और कलर पेन तो आपको अलाउ नहीं है पेपर में। तो आपने इस तरह शेडिंग के लिए कौन से पेन यूज करने हैं, आपने मार्कर यूज कर लेनी है, आपने पेन कुछ जगहों पे यूज कर लेना है और आपने कुछ जगहों पे कहने के पॉइंटर यूज कर लें ब्लैक या ब्लू, ठीक है, ताकि आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कि आपने कौन सा पार्ट शेड किया है और ये कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे, ये हमारे पास किसका रीजन है, ये हमारे पास ए यूनियन बी का रीजन है, यहाँ पे सेपरेट। अब आपने ये शेड कर दिया एज इट इज ए यूनियन बी को, ठीक है। हमने इसके अंदर यहाँ पे हमने किसका आंसर लिखना है, हमने आंसर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड का और वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी ऑलरेडी शेडेड पार्ट है इसको निकाल देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, किसी और कलर से शेड कर देंगे, ठीक है। तो हम रेड को चूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने रेड कलर से क्या कर लिया, इसको शेड कर दिया, ठीक है। जो रिमेनिंग आउटसाइड ए और बी का पार्ट था, ठीक है, जो रिमेनिंग यू का कहने पार्ट, ठीक है, उसको हमने शेड कर दिया।
तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें, ये पार्ट किसका था, ये पार्ट सारा 6 और 10 का था, ये तो सारी उसकी, ये पार्ट सारा वो ऑन कर गया, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 और 10 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए सेट्स की फॉर्म के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो किसके इक्वल है, 6 और 10 के। और बाय यूजिंग वेन डायग्राम हमने क्या लिखा है, जो रिमेनिंग जो आपका रेड रीजन है ये हमारा एक्चुअल में आंसर, इसको आप शेड रहने दें, नो प्रॉब्लम। बट आपने यहाँ पे बता देना है कि आपके पास जो आपने अभी शेड किया है वो आंसर कौन सा आंसर। तो यहाँ पे आप एक स्मॉल सा बॉक्स बनाए, ठीक है, उसमें आपने उस कलर से आपने क्या करना है, उस कलर से आप ब्लैक से शो कर दें, ब्लू पॉइंट से शो कर दें या मार्कर शो कर दें कि जो आपने अब शेड किया है कि वो किसका है। ये रेड कलर जो शो कर रहा है मेरा इस वाले पार्ट के अंदर, वो किसको शो कर रहा है, वो हमारा इस आंसर को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको प्रूव कर देंगे। ये तो हमने निकाली है लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो उसके लिए आपने अगेन वर्किंग करनी है पहले सेट्स की, पहले आप सेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा हम उसको प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपके पास ये हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब आपने पहले क्या निकालना है, पहले हमने इसका निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। वो हम कैसे निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आएगा u माइनस ए। तो आप u सेट को लिखेंगे, u सेट हमारे पास क्या, आपने ऑब्वियसली जो पेपर यूज करेंगे जब सॉल्व कर रहे होंगे पेपर में, तो आपने इसको नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देगा, u हमारे पास सेट क्या है, u हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, 2 3 और 10, माइनस हमारे पास a है, a हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक जो भी हमारे पास ऑड नंबर्स है, 1 3 5 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास u माइनस ए निकाल लेंगे हम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a के वो इस सेट के वो एलिमेंट्स जो आपके उस सेट में नहीं होंगे। वो कौन कौन से हैं, आप ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इसके जो इवन नंबर्स हैं वो उस सेट में नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 को लिख देंगे, 4 6 8 और 10, ये हमारे पास आंसर है, किसका आंसर है, ए कॉम्प्लीमेंट का। अब ऐसे ही आपने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल आएगा, u माइनस बी। तो ये हमारे पास अगेन u सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी सेट हमारे पास किसके इक्वल है, बी सेट हमारे पास है 2 3 4 उसके बाद 5 एंड 8, ठीक है। अब आपने u के वो एलिमेंट्स को लिखना है जो उस सेट में सेकंड सेट में नहीं है। तो वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेट के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में नहीं है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पे 1 एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जो उसमें वहां पे नहीं है, तो 1 को आप लिख देंगे। उसके बाद 2 3 वहां पे है, 4 भी है, 5 6 नहीं है, 6 को आप लिख देंगे, 7 को आप चेक करें 7 नहीं है, 8 वहां पे है, 9 और फिर 10। ये हमारे पास आंसर आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आप आंसर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, वो हमारे पास क्या है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। हमने अप्लाई करना है इंटरसेक्शन, तो वो कौन कौन सा आ रहा है, वो हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 6 7 9 एंड 10, ठीक है। अब दोनों में हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन पार्ट्स कॉमन एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पे जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आप लिख देंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास 6 है और इसके बाद 10 है, ये दो एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब ये आपके पास आप आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का, ठीक है, इन सेट्स फॉर्म। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको प्रूफ करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये 6 और 10, तो पहले हम क्या करेंगे, अगेन आपने यहाँ पे पहले निकालना है एक कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा
इज इक्वल टू u माइनस ए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाएंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। आप इसमें सेट ए को लिखें और आप इसी में सेट बी को प्लेस करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन क्या होगा, आपने u में से आपने a को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आपने u में से आपने a को सब्ट्रैक्ट निकाल देना है। तो ये आपके पास कौन सा रीजन आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा u सारा ही, बट a को आप शेड नहीं करेंगे। जहां जहां भी a आपके पास है आप उसको शेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब आपने ऐसे ही आंसर निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, अगेन आप एक ब्लॉक बना लें और यहाँ पे आपके पास ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ए सेट और ये सेट बी। अब जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u माइनस बी। तो ये हमारे पास आएगा u माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने u में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने u सारे को शेड करना है, बट आपने उसमें से b को निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपके पास u सारा शेड हो जाएगा, बट b को शेड नहीं करेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट u को शेड कर दिया, जिसके अंदर आपके पास क्या आएगा, a भी अब आ जाएगा, ठीक है। बट ये पार्ट नहीं आएगा बिकॉज ये पार्ट b भी कंटेन कर रहा है अपने अंदर, ठीक है, कॉमन पार्ट। तो ये इसको अभी हम नहीं शेड करेंगे। तो b को हमने निकाल दिया, बाकी हमने सबको शेड कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है और b कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, मींस कॉमन रीजन को शेड करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें, इसमें अगर हम देखें a और b को निकाल दें तो ये सारा पार्ट कॉमन है, यहाँ भी शेड है और a और b के अलावा यहाँ भी शेड है। अब जस्ट एक ही बात, यानी कि इसको तो हम शेड कर देखें ना। अगर यहाँ पे हम आंसर लिखें राइट हैंड साइड का इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर है राइट हैंड साइड का, जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास a और यहाँ पे b है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a और यहाँ पे b। तो पहले आप देखें दोनों सेट्स के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, a और b को आप ऑब्जर्व करें, a और b को भी आप चेक ना करें, ठीक है। उसके अलावा जितना भी पार्ट है दोनों में कॉमन है, शेड है, तो आप उसको तो ऑलरेडी क्या कर देंगे, पहले शेड कर देंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने उसको शेड करना है, ठीक है। ये a और b के अलावा हमने सारा पार्ट शेड कर दिया बिकॉज वो दोनों के अंदर शेड है, तो इसको तो हम सिंपली शेड कर ही देंगे। अब आप a को चेक करें, क्या a कॉमन है, a यहाँ पे तो शेड नहीं है बट यहाँ पे शेड है, कॉमन तो शेड ना हुआ ना, यानी कि यहाँ पे शेड है बट यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे बिकॉज कॉमन नहीं आ रहा। ऐसे ही आप b को यहाँ पे शेड किया हुआ हमने, ठीक है, बट b यहाँ पे शेड नहीं है, तो b भी हमने इसमें से निकाल देना, b भी कॉमन नहीं आ रहा। अब अगर आप देखें, ये हमारे पास आंसर है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया किसका, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। आप a और b के अलावा सारे पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली ये हमारे पास आंसर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप देखें, आपके पास इक्वेशन 1 थी, जो रेड पार्ट है वो सारा किसका आंसर है, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और यहाँ पे आपके पास जो सारा रेड पार्ट है वो किसका आंसर है, राइट हैंड साइड का आंसर। दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है, सेट्स की फॉर्म में भी सेम है आंसर दोनों का, ठीक है, और डायग्राम की सूरत के अंदर भी दोनों का आंसर सेम है। इट मींस हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है, यानी कि हमने डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ कर दिया है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो ये था आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।